ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान घुटने पर आ गया। कल सीज फायर लागू होने से पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और 2 रडार साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। खबरों के मुताबिक भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल समेत कई स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को दहला दिया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। भारत के पराक्रम से पस्त पाकिस्तान ने गड़गड़ाकर सीज फायर तो करा लिया, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में सीज फायर तोड़कर फिर से ड्रोन दागे। हालांकि कैर पाकिस्तान को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और प्रोफेशनल तरीके के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसीलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स सभी से अपील करती है कि वो अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचे। साफ है, अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो भारतीय सेना करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पूरा देश भी सेना के साथ खड़ा है, लेकिन अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान और सीज फायर का ऐलान होने पर कई सवाल उठने लगे। विपक्ष सवाल उठा रहा कि कश्मीर के मसले पर क्या तीसरे देश की मध्यस्थता हो रही। विपक्ष ने सीज फायर को लेकर सरकार से संसद का विशेष सत्र और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। द्विपक्षीय मामले में तीसरी पार्टी का जो हस्तक्षेप हो रहा है, ये हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है। आज तक हमने कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा मसला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग बैठ के क्या पंचायती करेंगे। तो ये जो हुआ है, इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और सीज फायर अगर था तो किन कारणों से हुआ और अब गारंटीज क्या हैं। सीज फायर के बाद विपक्ष के सरकार से कई सवाल है। विपक्ष सवाल उठा रहा कि क्या शिमला समझौता को सरकार भूल गई, क्या ट्रंप की एंट्री से सरकार ने मध्यस्थता का रास्ता खोल दिया। विपक्ष का सवाल है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि ट्रंप को भारत के मामले में बीच में आना पड़ा। विपक्ष की मांग है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जरूर मौजूद है। युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपकी राजनीति में क्या हुआ, इन लोगों ने ट्वीट क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यूट्रल पार्टी पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इन चीजों का हम जवाब चाहते हैं। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस पार्टी में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता 1971 में इंदिरा गांधी को याद करने की बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा सरकार का फैसला सही और 71 और आज के हालात बिल्कुल अलग है। आज बेइंतहा याद आ रही हैं देश को 1971 की इंदिरा गांधी, जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है दोनों के बीच में, और देश चाहता था कि अगर ऐसी कोई घोषणा हो तो भारत करे, नई दिल्ली करे। और फिर मन व्यथित, दुखी ये सुनकर कि आगे की बात किसी तटस्थ देश में, किसी तटस्थ जगह पर हो। क्या हमने शिमला समझौता भूल गए?
The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. There are differences. This was not a war we intended to continue. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. I'm sure the government will continue trying to identify and track the specific individuals who did the horrors of Pahalgam. आरजेडी ने भी ट्रंप की मध्यस्थता करने पर सवाल उठाए। आरजेडी का कहना है ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता तो सरकार पर हमलावर हैं और सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। कौन सा बदला लिया हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी हिम्मत आई तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। मोदी जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? आखिर सरकार सीज फायर को लेकर तैयार क्यों हुई? क्या आगे मसले के लिए न्यूट्रल जगह पर वार्ता होगी? क्या कोई तीसरा मध्यस्थता करेगा? सरकार की आगे की शर्तें क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब विपक्ष के साथ साथ पूरा देश भी जानना चाहता है। जवाब सरकार को देना है और सरकार को देना भी चाहिए। अब देखना है कि क्या सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी? क्या सरकार पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उठ रहे सवालों पर अपना स्टैंड देश के सामने रखेगी? आगे डीजीएमओ की बैठक में कल क्या फैसला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो सीज फायर हुआ है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने अपना असल कैरेक्टर भी दिखा दिया। कल देर शाम को ड्रोन उड़ाए गए, कई जगहों से धमाके की भी आवाज आई, लेकिन रात 11 बजे के बाद सब कुछ शांत होता गया। लेकिन इन बीच में सियासत में कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब आना भी जरूरी है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रिटायर्ड कमांडर वीके जेटली जी, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जेटली सर आपसे करता हूं। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के असल कैरेक्टर को देखते हुए बहुत सारी शंकाएं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब स्टैंड क्लियर हो रहा है। जो ये जानकारी आई है कि जेडी वेंस से दो टूक कहा गया कि अगर गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, ये सिर्फ एक पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जारी है। मैं कुछ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा आपको कि 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें 70 लोग मर गए थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। 2006 में वाराणसी में बॉम्बिंग हुई, 28 लोग मरे, कोई एक्शन नहीं हुआ। 2006 मुंबई ब्लास्ट, 209 लोग मरे, कोई एक्शन नहीं। 2006 में मालेगांव 40 लोग मरे। समझौता एक्सप्रेस 70 लोग मरे। 2008 जयपुर में ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मरे। 2008 में अहमदाबाद में बॉम्बिंग हुई, 56 लोग मरे। इस तरह से अगर मैं लिस्ट पढ़ता जाऊं तो जनाब बहुत लंबी लिस्ट है। जबकि मोदी जी के अंडर जैसे ही 2016 में उरी का अटैक हुआ, 23 लोग मरे और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को एक बहुत ही बढ़िया लेसन दिया गया। 2019 में पुलवामा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में जबरदस्त जवाब दिया। और 2025 में 22 अप्रैल को 26-27 बेगुनाह लोगों को तुम हिंदू हो ये बोल करके उनको मार दिया गया और उसका अंजाम आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। कल रात को सीज फायर भी जब कर दिया गया, उसके बाद भी जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी बदतमीजी की,
उसके बाद 11 एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस को चला करके उनके 11 एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया। आई थिंक हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया पाकिस्तान को कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करेंगे। मैं एक चीज चाहता हूं सर, आप जो है देश के सामने रखें, क्योंकि आप पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, निष्पक्ष भी हैं यहां पर। उसके बाद मैं डिबेट की ओर ओपन करूंगा और जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। जिस मौके पर हम थे, मैं अभी ये नहीं चर्चा करना चाहता हूं कि बीते समय में क्या हुआ, कब एक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक देश में आम जनभावना है, और आम जनभावना में बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस मौके पर थे और जिस तरीके से हमने उनके एयरबेस रडार को क्षतिग्रस्त किया था, एयर सुपेरिटी हमने हासिल की थी, तो ये मौका था कि और उन्हें तोड़ना था। हम क्या ऐसे समय पर सीज फायर, क्या टारगेट अचीव हो चुका था पहलगाम हमले के बाद? क्या टारगेट ऑपरेशन सिंदूर से सिंधु जल समझौता को रद्द करके हासिल हो चुका था और ये सही समय था सीज फायर करके? रणनीतिक तौर पर क्या आपको ये चीजें ठीक लगती हैं? मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। सिंधु जल नीति को बंद कर दिया गया है, वो अभी भी वैसी की वैसी है। जहां तक सीज फायर है, सीज फायर का मतलब यह नहीं होता कि ऑपरेशन बंद हो गया। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध के मैदान में थोड़ी देर के लिए पॉज दिया गया है। वो किसी भी कारण से पॉज दिया हो, उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। और जैसे ही उन्होंने उस पॉज को थोड़ा सा ही बदतमीजी की, इमीडिएटली उनको स्ट्राइक कर दिया गया। तो पाकिस्तान अब समझ गया है कि हिंदुस्तान से जब जब पंगा लेंगे, हम एक ईंट मारेंगे वो 10 पत्थर मारेगा, हम इधर से एक गोला छोड़ेंगे वो 100 गोले छोड़ेगा। उनको समझ आ गई है। इट इज गुड एनफ। मेरे ख्याल से कोई इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ए पॉज, ए सीज फायर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपके हिसाब से गुड एनफ है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल गुड एनफ है। पूर्व सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि इट्स गुड एनफ। जी बिल्कुल गुड एनफ है। जी हाँ बिल्कुल। हमारी भारतीय, तो सवाल ये है कि और स्टैंड क्लियर होने में क्या थोड़ा सा वेट नहीं किया जा सकता था? मैं नहीं कहता हूं सर आपकी ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि क्या क्या बातें हुई, नहीं बातें हुई। ये बिल्कुल आपकी मांग ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी से तुलना कर देना, आज के समय की तुलना करना, आपके पार्टी के नेता शशि थरूर ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां अलग थी, इतनी जल्दी पॉलिटिक्स शुरू करना क्या जरूरी था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ और देश के साथ और सैनिकों के साथ और आर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ रहेगा। हम देश के लोगों की डिमांड से, आपको याद हो 2008 में 2 दिन का एक विशेष सेशन इसी स्पेशल बुलाया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जब बुलाया गया था विशेष मांग पर अपोजिशन की पर कि याद होना चाहिए। अब अगर सर्वदलीय जंग की मांग कर रहे हैं और सीज फायर के बाद पाकिस्तान चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। अमेरिका की दादागिरी ठीक थी कि सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सीज फायर के बाद उसने फिर हमारे बेगुनाह में, अमृतसर का मैं वो वीडियो देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान से जो भेज रहे हैं मोर्टार देख रहा हूं, कश्मीर में देख रहा हूं, निर्दोषों के ऊपर, घरों के ऊपर जो भेजे जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल हमारी अवहेलना करी जा रही है युद्ध नीति की, और हम का सीज फायर कर दिए गए हैं। भाई मौका था पूरा देश के अपोजिशन के और खास करके भाजपा और आरएसएस के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये मौका जो है खो दिया और आखिर इसको क्या करना चाहिए। हालांकि निर्णय देश की सरकार ले, देश की आर्मी ले, लेकिन जो हमारी मांग है कि जब दुश्मन कंट्री है वो बाज नहीं आएगा, और पाकिस्तान कल भी बाज नहीं आने का है। नहीं सर, अजय वर्मा जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं सर आप पूरी तरह गलत कह रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग में चीजें क्लियर किया जाए, क्या बातचीत हुई सीज फायर को लेकर, ये सारी आपकी बातें ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या सियासत के लिए थोड़ा सा रुका नहीं जा सकता था कि आप तुलना करने लगे 71, जबकि देखिए ये दाम आप ही लोगों पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें सीज फायर की इन बातों पर हुई, वो आ रहा है कि गोली चलेगी तो गोला चलाएंगे, डबल रिपे करेंगे, कोई हॉल्ट नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई, कैंसिल रहेगी, 20 सेकंड के लिए फिर ऐसे ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा रुकना चाहिए था सर आप लोगों को। राकेश पांडे जी, हम तो हमेशा ही रुके हुए थे हैं। 1971 में जिस वक्त जनरल मानेक शाह साहब ने इंदिरा जी से पूछा कि अंदर पाकिस्तान में घुस जाएंगे, तो ऑर्डर है, इंदिरा जी ने कहा ऑर्डर है, और अमेरिका का जंगी बेड़ा जो जहाज समुद्र में खड़े हुए थे, उसके बाद भी 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर करा और मारे गए थे। तो ऐसा हौसला भी नेताओं में होना चाहिए। हमको हौसला चाहिए और दुश्मन देश को जवाब देने के लिए चलिए सर, मैं रोहन गुप्ता को लाता हूं, आप
पॉलिटिकल लाएंगे, ये डिबेट अनावश्यक दूसरी दिशा में जाएगी। फिर मैं पूछूंगा कि 93,000 सैनिक अपने पास होने के बावजूद 13,000 वर्ग किलोमीटर हमने जमीन क्यों दे दी? क्यों नहीं अपनी और शर्तें हम मनवा सकते? तो सर मैं कमियां निकालने की बातचीत आज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं। वो एक बोल्ड डिसीजन था, इंदिरा गांधी ने इतिहास लिखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उनको सैल्यूट है इस बात के लिए। लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स करेंगे, रोहन गुप्ता फिर पॉलिटिक्स घुसाएंगे। चलिए खैर, रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए। और एक मांग बहुत जायज है कि भाई क्या क्या आता हूं। अजय वर्मा जी, आप ही का सवाल कर रहा हूं सर, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सीज फायर किन बातों पर हुई? संसद का विशेष सत्र क्या आप लोग बुला रहे हैं? ये कांग्रेस और पूरे विपक्ष की मांग है। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि हम सेना और सरकार के साथ में हैं, एक दिन भी राजनीति करने से नहीं रुक पाए। आपने सही सवाल किया। आज आप 1971 की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहूंगा, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, जो निर्णय लिया ठीक है, पर आज इस प्रकार की ओछी राजनीति करना मुझे नहीं लगता इनको शोभा देता है। इन्हीं के नेता चिदम्बरम हो या शशि थरूर हो, बड़ी सटीकता से कहा कि दोनों परिस्थिति अलग थी। हमारा उद्देश्य सिंपल था कि आतंकवादियों को सबक सिखाना है। डे 1 से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से हमने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, पर आतंकवादियों के खिलाफ है, उनकी सेना के खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है, कि जिन्होंने हमेशा ये दुस्साहस किया और ये गिदड़ की तरह हमारे ऊपर वार किया। और उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 7 मई को जिस प्रकार से हमने हमला किया, 9 उनके ठिकानों पर हमला करके पूरे देश पूरे विश्व के सामने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, किस प्रकार से आतंकवाद का हब बनकर पाकिस्तान काम कर रहा है। उसके बाद में जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस प्रकार से देश की रक्षा की, पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बन गया कि आज भारत की सेना, भारत की सरकार की हिम्मत है कि किसी भी हमले के लिए हम लोग तैयार है। उसके बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान के एयरबेस को तहस नहस किया गया, उसके बाद में आज कल भी कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये चालू है। और अगर किसी भी तरीके से आतंकवादी कोई भी घटना हुई, उसको युद्ध माना जाएगा, जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक बात जो आप कहते हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, आपके ही नेता कहते हैं रुक जाइए, पूरा देश सामने खड़ा है। मोदी जी को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, सरकार को मालूम है वो क्या कर रहे हैं। और मोदी जी ने कहा जब तक पीओके नहीं आएगा तब बातचीत की बात आप दूर किए, ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा, हम इसके पीछे लगे रहेंगे। जब पूरा देश एक होकर आतंकवादियों को जो मार गिराया गया, वो जुड़ैल की बात हो, जो आतंकवादियों को मार किया गया, आप नाम देखिए सारे, हमने कंधार का भी बदला लिया है, हमने आतंकवादी जो हमारे संसद पे हमला उसका भी बदला लिया, सारे आतंकवादी बड़े बड़े आतंकवादी को मार गिराया। ये भारतीय सेना और भारतीय सरकार और भारतीय जनता की जीत है। और मुझे लगता है कि आज इस मामले पे राकेश जी राजनीति करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और वेट करना चाहिए। ये देश का मामला है, राजनीति आपको 3 दिन करने नहीं मिली, आप लोग विवश हो गए, इतनी विवशता आपकी हो गई कि एक दिन भी नहीं रुक पाए। देखिए क्या होता है आगे आगे, फिर आपका मुंह में दही जम जाएगा। 7 तारीख से पहले आप सरकार से सवाल उठा रहे थे, 7 तारीख को आपके मुंह में दही जम गया, 2 दिन तक मुंह दही जमा रहा, वापस बोलने लग गए। ये लंबी लड़ाई है, देश की सेना ने, देश की सरकार ने तय किया है कि इस बार पाकिस्तान को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वो कोई भी सामरिक बात हो, कूटनीतिक बात हो, सैन्य बात हो, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर आप मैं आता हूं रोहन जी, मैं आता हूं अजय जी, फिर आऊंगा सर आपके पास। कंचना जी, आपकी पार्टी की ओर से भी मनोज झा ने कहा, मैं चिंता को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो अजय वर्मा से कह रहा था कि क्या 24 घंटे भी वेट नहीं कर सकते थे? हो सकता है कुछ ऑफिशियल स्टैंड भारत सरकार की ओर से आ जाता। मीडिएशन को लेकर अब ये साफ हो गया है कि भाई कश्मीर के मामले पर कोई मीडिएशन हम स्वीकार नहीं करेंगे, पीओके लेना है, इसके अलावा जो बातचीत करना है वो बातचीत करो। तो क्या आपको नहीं लगता है फिर कि 24 घंटे तो कम से कम वेट करते? और अगर नहीं करेंगे वेट तो फिर ये आरोप लगेगा कि पॉलिटिक्स हो रही। नहीं राकेश जी, एक बात आप सुनिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि पहले 2 दिन चुप थे, उस समय युद्ध चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी और हम पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ खड़े थे और हमें अपने सेना पर, अपने देश पर गर्व है और हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। हम पूरी तरह से खड़े थे सरकार के साथ और सेना के साथ। लेकिन जब सरकार कोई फैसला लेती है, युद्ध पर लेती है, सीज़फायर पे लेती है, तो बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर लेती है। हम उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी जी की जो मांग है, जो हमारी पार्टी की मांग है, वो क्लियर मांग है कि इस समय बहुत क्योस भी हुआ है कि एक ताऊ जी बन के आ गए, डोनाल्ड ट्रम्प जी, सीज फायर, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने यहाँ से सीज फायर का कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, ताऊ बनकर कोई बाहर से आ गया, उनको हमने जो नोटिस दिया था क्या कि आप बीच में आइए। भारत सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए कि ताऊ बन के थर्ड पार्टी क्यों आई, थर्ड नेशन क्यों आया हमारे बीच में। और बहुत सारी इस बीच में मीडिया ने भी ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे फेक न्यूज चलाए हैं कि एक क्यों सा बना हुआ है कि क्या सच है क्या गलत है। और इसलिए हमें सरकार से सिफारिश है
कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए या विशेष सत्र बुलाए और देश के सामने बिंदुवार हर एक पॉइंट को रखे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये हमारी मांग है। अगर इसमें कोई गलत है बताइए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें इस पर कोई राजनीति करनी भी नहीं है। देश नहीं कंचना, अरे कंचना जी मैंने शुरुआत में कह दिया, कंचना जी मैंने शुरुआत में कह दिया सर्वदलीय बैठक विशेष सत्र ये मांग है, मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप पूछिए सरकार से और सरकार को बताना भी चाहिए कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हम सीज फायर कर रहे हैं जिसके कैरेक्टर नस-नस में धोखेबाजी भरी पड़ी हुई है, तो क्या बातें हुई हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं क्या 24 घंटे वेट हम नहीं कर सकते थे? हो सकता है सरकार कुछ स्टैंड क्लियर करती। देखिए स्टैंड क्लियर हो रहा है, गोली का जवाब गोला, मीडिएशन हम नहीं करेंगे। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, रोहन गुप्ता से मैं पूछूंगा कि ट्रंप क्यों पहले आए, ये सारे लोग ये पूछना है कि क्यों वो कहने के लिए आते हैं। लेकिन मनीष तिवारी की बात एक आपको याद होगी, पता नहीं आपने रिपोर्ट ध्यान से सुनी या नहीं देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हकीकत और कड़वा सच यह है कि 1990 के बाद हर जगह जब सीज फायर या ऐसी बातचीत हुई है तो तीसरा मुल्क आया तभी हुई है। अब 90 के बाद किसकी सरकार रही है, क्या क्या हुआ है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हम वो नहीं कह रहे हैं राकेश जी, हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारी सरकार ने कोई कुछ रिलीज किया, कोई नोटिस रिलीज किया, कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि पहले एक ट्वीट पर लिख दिया गया दूसरे नेशन के द्वारा कि सीज फायर हो गया है। और अब सबसे अहम बात, आप 24 घंटे वेट करने की बात कर रहे हैं ना, सुनिए आप 24 घंटे वेट करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड नेशन आ जाता इस तरीके से और बोलता हमने सीज फायर रुकवाया है, हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, जो अपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, आप राकेश जी ना पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। अच्छा ठीक है सरकार को कोई और चला रहा है, अमेरिका से हमारा सरकार चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, आप सवाल उठाते हैं। 24 सेकंड कंचना जी मैं फिर कह रहा हूं, कंचना जी मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप वाली आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप ने ये ऐलान पहले किया, इसके मायने क्या क्या ये चिंता का विषय नहीं है। रोहन गुप्ता से मैं पूछूंगा, तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी एक टिप्पणी आपकी। अरे सर रुक जाइए, सबके पास आऊंगा, रुक जाइए, सबके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी, कंचना जी कह रही है रिलीज, तो सीज फायर होता है अचानक से ही होता है, कोई रिलीज जारी होता है क्या कि फला समय से क्या है, बयान ही आते हैं, इसी तरीके से सीज फायर होता है। देखिए भारत ने सीज फायर तो प्रयोग ही नहीं किया है शब्द का। ये जो हमारे देश में जो कुछ है नहीं उस पर बहस हो रही है। अब ट्रंप ने अगर दोनों प्रधानमंत्रियों को फोन किया कि भाई आप युद्ध मत करिए, और उसके बाद उन्होंने बातचीत की कि युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध ठीक नहीं है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया होगा, उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया तो क्या उसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है? भारत ने क्या कहा है कि हम कहीं जैसे ही आया कि न्यूट्रल प्लेस पर बात होगी, भारत ने कहा हमारी कोई बात ही नहीं होगी पाकिस्तान से। भारत का क्लियर स्टैंड है, नो टॉक विद पाकिस्तान विदाउट स्टॉपिंग टेररिज्म। ऐसे पत्रकार भी बातचीत केवल डीजीएमओ के लेवल पर, बातचीत केवल डीजी, देखो बीच में बोलना है, ऐसे नहीं होता। आपको ज्ञान है नहीं या बदतमीजी करने लगते हैं। बातचीत जो होगी और डीजीएमओ के लेवल पर होगी। मैं चुनौती दे रहा हूं बड़ी आराम से, गंभीर मसला है, मैं चाहूंगा बड़े आराम से बातचीत हो ताकि मैसेज लोगों के पास पाकिस्तान। अजय जी सर मैं आऊंगा आपके पास, समय दूंगा, रुक जाइए, अभी अवधेश जी को बोलिए। सुनिए मुझे एक बयान भारत का बता दीजिए कि भारत ने कहा हो कि हमने सीज फायर किया है। जनरल बीपी मलिक से भी बड़े हो गए हैं। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं अजय वर्मा? ये जानता ही नहीं है। नहीं आप अब ऐसा तो बात नहीं होगी भाई। सुनिए राकेश पांडे हमसे पूछे, मैं चुपचाप बैठा हूं। की किताब की झूठ बोल रहे हैं, अननेसेसरी क्या कह रहे हैं? इतिहास पूछेगा कि भारत को मैं इससे अजय वर्मा से लड़ूं या उत्तर दूं यार? बीपी मलिक साथ कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अजय वर्मा जी सर सुनिए, मैं आज बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं चाहता हूँ, ये टीवी सबके किसी के बीच में मैं नहीं आऊंगा सर, प्लीज। जनरल मलिक ने जो बात कही, नरवणे जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि भाई ये सीज फायर क्यों नहीं, और हमने ठोक दिया। ये बहुत लोगों की इच्छा है, तो मैं आऊंगा, मैं इस भावना के साथ। रुक जाइए प्लीज, सही बात आने दीजिए। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। मेरे से पूछा है तो जवाब। अजय जी प्लीज प्लीज सर, प्लीज ऐसे नहीं, बीच में मैं फिर आऊंगा। बोलना है, अजीब हालत है। देखिए ऐसा है अजय जी प्लीज सर, मुझे कहना पड़ेगा कि आवाज आपकी डाउन की जाए, मैं किसी के लिए नहीं चाहता हूं, प्लीज सबको बारी बारी से, कोई किसी के बीच में नहीं, आज बिल्कुल डाउन करिए, ये सीरियस इशू है। देखिए भारत ने कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन है, क्योंकि हमारा
हमारा जो लक्ष्य था वो था कि आपके यहां से आतंकवाद आएगा तो आपके घर में घुस के मारेंगे नहीं, अब उन सारे आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करेंगे जहां से ये चलता है। और भारत ने दुनिया को दिखाया, वो अमेरिका को किसी को परेशानी है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, तो उनकी परेशानी है, हमारी परेशानी वो नहीं है। उनको इच्छा है कि मेडिएशन करे, वो जाने। जब हमारी बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी ही नहीं है, जब डीजीएमओ की नॉर्मल जो बातचीत होती है वो होती रहती है, वो हो रही है। डीजीएमओ ने कहा कि हम अब हमारी ओर से नहीं रिटेलिएशन होगा, तो ठीक है हम नहीं करेंगे। आपने फिर किया, हमने फिर किया है। इस समय भारत का पोजीशन नहीं अवधेश जी सर सुनिए ये बात कहां से आई? नहीं ये बात कहां से आई, मैं बता रहा हूं सर, ये बात कहां से आई, क्योंकि मार्को रूबियो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, वो कह रहे न्यूट्रल साइड पर, तो ये सारा सवाल वहीं से उठा कि क्या कहीं तीसरे जगह पर जाकर बातचीत होगी क्या, ये सारा सवाल वहां से उठा। नहीं उसके बाद खंडन, नहीं सुनो, नहीं सवाल यह है कि भारत ने तो कहा ही नहीं है कि हमारी बातचीत पाकिस्तान से होनी ही नहीं है। कैसे बातचीत करो? न्यूट्रल का तो बात ही छोड़ दीजिए। जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप से हमारी कोई बातचीत होनी ही नहीं है, तो मार्क रूबियो कुछ भी बयान दे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपके टीवी पर बैठा, इसको टेप कर लीजिए। अगर इस परिस्थिति में आतंकवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई को लेकर के जो फायरिंग रुकी है, अगर इस पर भारत और पाकिस्तान के बाद कोई बातचीत होती है, तो आप मुझसे बुला के पूछिएगा कि आपने गलत स्टेटमेंट क्यों दिया है। डीजीएमओ को कल ठीक है सर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरे प्रेस दूसरे नहीं दो बातें सुनिए, दो बातें। ठीक है, कल डीजीएमओ की बातचीत होनी है, उनको रिटेलिएशन में ही जल्दी पूरा करें। अरे डीजीएमओ की नॉर्मल बातचीत होती है, डीजीएमओ की बातचीत नॉर्मल होती है, वो हर हफ्ते होती है, इस बीच नहीं हुई थी। वो कोई बातचीत नहीं मानी जाती है कि हमारे बीच कोई डायलॉग हो रहा है। दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं कि भाई इधर से फायरिंग नहीं हो, उधर से फायरिंग नहीं हो, क्यों हुआ है। फिर कई बार सफेद झंडा उठाते हैं, वो मिलिट्री का नॉर्मल प्रोसेस है। देश के अंदर चिंता यह है कि चूंकि नरेंद्र मोदी से एक उम्मीद है और आप घर में घुस गए थे, आपने मारा था, तो एक मौका था जब पाकिस्तान में किया तो 10 दिन में उसको और नेस्तनाबूद करते, तो लोगों के अंदर, बीजेपी के अंदर भी वो हो सकती है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म वार के लिए अभी नहीं गए थे कि हम उनसे लॉन्ग टर्म वार करने जा रहे हैं। हम अभी टेररिज्म के विरुद्ध वार के लिए गए थे। उन्होंने उसको अपने ऊपर वार माना है, क्योंकि जिन संस्थानों को उन्होंने खड़ा किया था, जिसके जनाजे में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति मुनीर है, तो उन्होंने रिटेलिएट किया है। थोड़ा सा पांडे जी मौका देंगे जरा? बिल्कुल ठीक है। अब धर्मेंद्र जी जो बातें कही हैं, रुक जाइए सर, धर्मेंद्र जी जो बातें कही अवधेश जी ने, फुल टाइम वॉर के लिए, पाकिस्तान से वॉर के लिए भारत ने शुरू से कहा था कि हम नहीं गए हैं। हमारी जंग है आतंक के खिलाफ, आतंकी और उनके आका जहां छिपे हैं घुस के मारेंगे, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया। रही बात आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की, वो इंडस वाटर ट्रीटी से, तो सब ये कह रहे हैं कि टारगेट अचीव हो गया था, फुल टाइम वॉर के लिए नहीं गए थे। तो फिर सवाल वही है कि भाई ये पॉलिटिक्स क्यों है? राकेश जी, अवधेश जी, मुझे लगता है कि वाशिंगटन के लगातार टच में रहे हैं और पाकिस्तान के भी लगातार टच में रहे हैं। जो जानकारी भारत सरकार को नहीं है, वो जानकारी अवधेश जी को है। ये तो अपने आप में पत्रकारिता का चरम है। जिस स्थिति में भारत था, भारत की सेना की वीरता, भारत की सेना का दम साहस और भारत की सेना का जो तकनीकी है, जो उसकी सटीकता है, भारत की सेना के जो शौर्य है, वो जिस पोजीशन पे था, जिस हैंड पे था, आज हमारे पास ये वक्त था कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाएं, पूरी तरह से सबक सिखाकर उसके द्वारा जो प्रयोजित या पोषित आतंकवाद है उसे खत्म करने का एक बढ़िया मौका था हमारे पास। पीछे जो हमने गलतियां की थी, हम दोबारा फिर वही गलती करें, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सेना जिस तरह से काम कर रही थी, हमारे फोर्सेस जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से सरकार ने उनको छूट दे रखी थी, जिस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ था, पूरा देश चाहता था कि हम आतंकवाद पर एक निर्णायक भूमिका तक पहुंचे, लेकिन अचानक भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र पर, अब सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, आप ही के पास हूं सर, आपके हिसाब से नहीं सर, आप ही के पास हूं, आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, जरा मुझे देखिए। हमारे हिसाब से सबसे पहली बात तो यह है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में, और जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पूरे दुनिया के अंदर माने जाते हैं और इस देश के एक एक नागरिक उसको जीते हैं, उस देश के मध्यस्थता में, इस देश जो लोकतंत्र के मठाधीश अपने आप को मानते हैं, ट्रंप जैसे लोग आकर के ट्वीट करके बताएं और सोशल मीडिया पे बताएं कि हमने ये काम कर दिया है।
उसका लीजिए। जवाब सोचकर अब सुन- बैठे होंगे। अब सुन वो लीजिए मेरा ना। भी सवाल है, अभी ये उधर छोड़ बहुत- दीजिए। बहुत बड़ी मैं बात है, नहीं, अभी राकेश जी। पूछ रहा हूँ, ये जो टसल चल रही थी, इसमें आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए था? क्या नतीजा आप मानकर बैठे हुए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पहले तो जो नहीं होना चाहिए था मैं उसको बता दूं, फिर उसके बाद जो होना चाहिए था उसको बताता हूं मैं। ट्रंप जिस तरह से आकर के सोशल मीडिया पर युद्ध रोकने की गारंटी की बात कर रहे थे, इससे भारत की साख और लोकतांत्रिक वैल्यूज पूरे दुनिया के अंदर गिरी हैं। इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अगर गिरती है तो हम भी उसमें आते हैं। हमें भी शर्म खाना पड़ता है पूरे दुनिया के अंदर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोदी सरकार को ही उसका नुकसान हो रहा है। इस देश के एक एक नागरिक को इसका नुकसान हो रहा है, इसको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, सीज फायर का आपने अगर अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट के पहले अगर आप भारत के नेताओं से बातचीत कर लेते, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते, उनसे पूछते, तो शायद और बेहतर होता। जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए था? नहीं, धर्मेंद्र जी सुनिए ना, आपके सर सुनिए, अरे धर्मेंद्र जी सुनिए सर, आपके हिसाब से तो अभी सीज फायर होना नहीं चाहिए था। मेरा सवाल ये था कि आप इस टसल का नतीजा क्या चाहते थे? आगे भारत को और क्या करना चाहिए था? अभी सीज फायर पहले तो कर लीजिए कि सीज फायर हमसे पूछ के क्यों नहीं किया, आप ये मानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन फिर आप ये फिर आप बताइए आप नतीजा क्या चाह रहे हैं? अवधेश जी बीच में मत बोलिए, अवधेश जी बीच में मत बोलिए, अवधेश जी, अरे आप बीच में मत बोलिए। इनके हिसाब से अवधेश जी मान लीजिए सीज फायर है, मत बोलिए, आपने मेरा नाम आप लिया। बीच में मैं मत कह रहा हूँ बोलिए। अवधेश जी मान लीजिए इनके हिसाब से सीज फायर शब्द है। आपके बीच में नहीं बोला था, अवधेश जी मान लीजिए इनके हिसाब से सर सीज फायर मेरी शब्द बात सुन लीजिए, है। राकेश मैं ये जी, जानना चाहता हूँ कि सवाल मेरे धर्मेंद्र से यादव पूछा क्या है आपने। नतीजा चाह रहे थे? सवाल मेरे से पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या टारगेट चाह रहे थे आप? सवाल हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको हाँ तो जवाब दीजिए, आप ही से जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले तो ट्रंप को अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था, भारत सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि जो भी निर्णय लेना था भारत सरकार को, पूरे विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने कह दिया था कि हम सेना के साथ खड़े हैं और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, हर एक फैसले में खड़े हैं। अगर सीज सर मैं पूछ रहा हूँ, ये इंडिया पाकिस्तान टसल का आप नतीजा क्या चाह रहे थे? क्या आप चाहते थे कि सेना अचीव कर ले या सरकार अचीव कर ले? टारगेट मुझे बताइए सर, वो छोड़ दीजिए, ट्रंप आए नहीं आए वो छोड़ दीजिए, सीज फायर सब छोड़ दीजिए, आप टारगेट क्या चाह रहे थे? हमारा टारगेट ये था कि इस बार हम पाकिस्तान को कम से कम पीओके को भारत में शामिल करें, और जिस नक्शे को हम मिटाने की बात कर रहे थे, विश्व के भूगोल को बदलने की बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि कम से कम पीओके पर एक निर्णायक बातचीत हो और भारत में शामिल किया जाए। उसके लिए पूरा देश तैयार था, पूरी सेना तैयार थी, और मुझे लगता है भारत सरकार तैयार थी। लेकिन भारत सरकार किस दबाव में आकर के, किस परिस्थितियों में आकर के इस तरह का काम किया, उसको देश को बताना चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं, यही आपको पहले बोलना था धर्मेंद्र जी, यही मैं सुनना चाह रहा था, उसका भी एक तरह से यही मैं सुनना चाह रहा हूँ। अब रुक जाइए प्लीज, अब आ गई बात, ठीक है, कंचना जी की, अजय वर्मा की, और मुझे लगता है सारे विपक्ष की ये एक बड़ी बात है और ये चिंता है, और मैं तो गलत धर्मेंद्र जी ने मेरा नाम लेके कहा है कि जो भारत सरकार को जानकारी नहीं है, वाशिंगटन से अवधेश जी को जानकारी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत सरकार ने कहा है कि हमने सीज फायर किया। अरे आपने कहा है कि आपने ये कहा कि अगर ट्रंप अपने आप ट्वीट कर दे तो हम क्या करें, आपने ये कहा है। ऐसे कैसे ट्वीट कर देंगे? आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आपकी मध्यस्थता बिना पूछे कर देंगे वो? अरे भाई ऐसे कैसे कर देंगे बताइए ना, आपको जानकारी कहाँ से आई? रोक देंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमने यूं कर दिया था, भाई ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर, मध्यस्थता हमारी नहीं हुई, विदेश मंत्री से बात नहीं हुई, ये सब नहीं पता आपने बीच में देखो, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे बीच में मत बोलिए, और निहायत ही बिना क्या विपक्ष ने, क्या विपक्ष ने सर्वदलीय सम्मेलन में सरकार को कहा था कि हमको पीओके चाहिए? मैं फिर देश के सामने सवाल लिख रहा हूं, देश की भावनाओं के साथ मत खेलिए। कहा था सर्वदलीय बैठक में कि इस आगे बताओ, ये लड़ाई छोड़ दीजिए, वापस ला के दीजिए। अच्छा आप कहा हो, रुकिए ना सर, प्लीज अवधेश जी छोड़ दीजिए, अवधेश जी सर छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र जी आप भी छोड़ दीजिए सर। आज नहीं ठीक है सर, प्लीज ये अंदरूनी लड़ाई का विषय नहीं है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत चिल्लाहट हुआ, एक क्लियर कट बातें जाए लोगों के बीच में, सब अपनी जगह सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। रुक जाइए, नहीं सुनिए, अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, 20 सेकंड। मैं बोलने आऊंगा तो बीच में कभी ये आएंगे कभी वो आएंगे और मेरी बात पूरी नहीं होगी, आप कहेगा कि छोड़ दीजिए। की सेनाओं के ऐसा नहीं हो सकता। धर्मेंद्र जी रुक जाइए सर, प्लीज ऐसे नहीं हो सकता है, इन्होंने कहा। धर्मेंद्र जी रुक जाइए प्लीज, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ आखिरी बार से रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अगले 20 सेकंड सिर्फ अवधेश जी को बोलने दीजिए, फिर मैं रोहन गुप्ता पर जाऊंगा। प्लीज अगले 20 सेकंड सिर्फ अवधेश जी के पीसीआर इंश्योर करिए, धर्मेंद्र जी की आवाज नीचे करिए सर, मैं नहीं चाह रहा था ये, प्लीज रुक जाइए। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने जो धर्मेंद्र यादव आपने जो कहा था अवधेश जी का नाम लेके उनको अधिकार है जवाब देने का, 20 सेकंड में सुन लीजिए फिर आता हूँ।
ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और वो बोलने नहीं देंगे, वो बोलने नहीं देंगे। वो ठीक बीच है, में ठीक है। जब मैं बोलूंगा, देखिए ऐसा है। नहीं बोलिए, हमारे बोलिए। अगर बोलिए, 20 सेकंड, कोई और नहीं, 20 यार बीच में, सिर्फ 20 सेकंड। देश को ट्रंप, अरे भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट एक एक भारतीय को अखड़ा है कि उसने पहले ट्वीट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अपना अभ्यास है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं कि आपने क्यों ट्वीट कर दिया। हमको देखना है कि हमारे देश ने क्या स्टैंड लिया है। हमारे देश के बयान में अमेरिका का कहीं नाम नहीं है, हमारे देश के बयान में मीडिएशन की कोई बात नहीं है, हमारे देश के बयान में बातचीत की कोई बात नहीं है, हमारे देश के बयान में यह है नहीं कि टेररिज्म होगा तो एक्ट ऑफ वार मान के हम आगे इससे बड़ी कार्रवाई करेंगे, यह भारत का बयान है। ठीक है। अब रोहन गुप्ता आपके पास आता हूं, और मैं 3 पॉइंटर्स। पहली चीज कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, ये सबको अखरा है, मुझे भी अखरा है और सबको अखरा है, तो भाई ये क्यों किए। दूसरी बात है, ये मीडिएशन को लेकर बहुत सवाल है कि क्या कोई तीसरा देश बीच में आएगा। और तीसरी बात है जो धर्मेंद्र यादव ने कही और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी है इस बात को लेकर कि गोल्डन चांस था। मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप में कहा कि सीज फायर हो गया, लोगों ने कहा कि लो पीओके लेने का मौका चला गया, तो बहुत सारे लोगों की राय है। तो क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सरकार ने खो नहीं दी है? इन 3 बातों पर अपनी राय बिल्कुल नहीं। देखिए राकेश जी, हमको समझना पड़ेगा, और सारे पैनलिस्ट है, पूरे देश की आवाज हम भी सुनते हैं। मैं आपका बहुत सटीक इसका जवाब दूंगा। देखिए, हमारे 2 उद्देश्य थे। एक था शॉर्ट टर्म उद्देश्य कि हमको आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, जिससे पाकिस्तान, उसकी आर्मी, आतंकवादी दूसरी बार ऐसी हिमाकत करने का प्रयास ना करे। पॉइंट नंबर 2 पीओके की बात हो, कश्मीर की बात हो, उसका हमको लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन लाना है। आप कॉमा को फुल स्टॉप ना समझे, मैं वापस बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक कॉमा है, और जब कॉमा होता है तब स्ट्रेटेजी कॉमा भी लेना पड़ता है। उसके पीछे के आज मोदी जी ने क्लियरली कहा, मध्यस्थी कहीं पे भी नहीं है। कश्मीर इश्यू पे ना भारत ने कभी अपना स्टैंड चेंज किया है, कोई मध्यस्थी की बात ही नहीं है। आज ये हुआ है, ये कॉमा है, स्ट्रेटेजी कॉमा है, फुल स्टॉप होगा, ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा ना। हम सिंधु विवाद पे हमने जो कैंसिल किया है ना, हम हमारा स्टैंड उस पे चेंज कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के ऊपर जो रिश्ते उस पे कर रहे हैं। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, ये ऐसी सरकार या ऐसी सेना नहीं है कि जो मिशन हाथ में लिया उसको पूरा ना करे। ये राजनीति का समय नहीं है। और इसीलिए विपक्ष से कई नेताओं ने कहा कि हमारा जो शॉर्ट टर्म उद्देश्य था कि हमको आतंकवादियों से बदला लेना हो, वो जुंडल की बात हो, जमील की बात हो, सबसे बड़े आतंकवादियों का खात्मा हमने किया है। पाकिस्तान के एयरबेस का खात्मा किया है, पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस का खात्मा किया है। उसके सैन्य को एक अति आत्मविश्वास था कि हम भारत में जाके घुस के हमला करके भारत को डैमेज कर सकते हैं, उसका हमने खात्मा किया है। थोड़ा सा रुक जाइए, ये पॉज है, ये कॉमा है, फुल स्टॉप ना समझें। ये अल्प विराम नहीं है, कभी पूर्ण विराम लाने के लिए अल्प विराम लेना जरूरी होता है, और वही आज हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूं रोहन गुप्ता जी, मैं ये पूछ रहा हूं सर सुनिए, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कॉमा है, पॉज है, बहुत सारे लोग इससे सहमत भी होंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जो कंचना जी पूछ रही है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये पॉज को फिर प्ले करने के लिए दूसरा पहलगाम होना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि मौका मिला तो ठोक देना था इस बार। बिल्कुल नहीं राकेश जी, देखिए कई बार देखिए दोनों मुल्कों में, राकेश जी ये हम एक स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो आज 3रे या 4थे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ एक कटोराले के देश भिखमंगा देश घूम रहा है। हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारियां है, ये मौका कहीं गवाया नहीं है, ये आपको आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। ये ऐसी सरकार है कि जिसने बदला लिया और लेगी। और ये लोग सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने 26/11 के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता, पर इनको तो पूछने का अधिकार नहीं है। 12 हमलों के बाद भी अपने मुंह में दही जमा के बैठे थे, कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। ये लोग सवाल पूछेंगे, ये लोग आज राजनीति की बात कर रहे हैं, कौन से मुंह से कर रहे हैं? कहाँ गए थे 26/11 के बाद, क्यों चुप हो गए? तो ये कहा कि हमको हमला करेंगे तो हमको नुकसान होगा। आप राजनीति मत करिए और भरोसा रखिए सेना पे। अभी छोड़ दीजिए, मैं जेटली सर आपसे जानना चाहता हूं। रोहन गुप्ता जी आता हूं, रुक जाइए, रुकिए, बीच में कोई नहीं, प्लीज। जेटली सर, जो बातें रोहन गुप्ता कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इस समय कॉमा पॉज देना जरूरी था? भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में काम कर रहा है, भारत की सरकार, क्या आपको लगता है ऐसा? क्या आप रोहन गुप्ता की बात से सहमत है या असहमत है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि युद्ध खत्म हो गया है, युद्ध चल रहा है। और जब युद्ध चल रहा है तो उस समय मेरी सभी विपक्षी नेताओं से और जो बैठे हुए हैं सरकार में, सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि हम सबको एक मुट्ठी की तरह बंद करके एकदम यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत करना चाहिए।
आपस में इस प्रकार का एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। युद्ध अभी चल रहा है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई। और जहां तक राकेश जी आपका जो प्रश्न है कि क्या इसको और अभी चलने देना चाहिए था या नहीं, ये निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के चीफ के ऊपर छोड़ दिया था कि कब अटैक करना है, कितना अटैक करना है, किस समय करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। नाउ इसके लिए जो पहली बार अटैक हुआ था तो आपको याद हो उड़ी का, तो समय सर्जिकल स्ट्राइक करके हम चुप बैठ के थे। सेकेंड टाइम बालाकोट स्ट्राइक करके जबरदस्त डैमेज किया, उनके ठीक है सर, मैं आपको रोकता हूं, थोड़ा सा समय कम है। एक विपक्ष अपोजिशन से बात आ जानी चाहिए। इस बार भी महिला होने के नाते विपक्ष में आज पैनलिस्ट पर ही अधिकार। कंचना जी आपको देता हूं, रोहन गुप्ता जी की बातें आपको आई समझ में? क्या आपको लगता है कि अब वेट करना चाहिए थोड़ा सा? नहीं, रोहन गुप्ता जी ने ऐसा क्या बोला जो समझ में नहीं आया कि उन्होंने बोला पॉज और जो है कि स्टॉप देना जरूरी था थोड़े समय के लिए। आप वही पूछ रहे ना, आप किसके कहने पर स्टॉप लिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आपने स्टॉप लिया? और अगर उन्होंने अपनी तरफ से, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से उन्होंने ट्वीट कर दिया, यहाँ से कुछ नहीं गया था, तो भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रंप के कहने से कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार ये भारत की शर्तों पे हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है कंचना जी, रोकता हूँ, माफी के साथ मुड़ रोकता हूँ, आपकी बात से ही समाप्त करूंगा मैडम। माफी के साथ वक्त इससे आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। रोहन गुप्ता जी, विपक्ष ये चाह रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस बात पर सहमति बनी, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जैसे अटैक से पहले, हमले के बाद, इस तरीके से जो आपने दो तीन ऑल पार्टी मीटिंग की है, तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सरकार विपक्ष को एक बार इस पर भी भरोसे मिले। विपक्ष यही चाहता है, विपक्ष कह भी रहा है कि हम समर्थन दे रहे थे, आगे देते रहेंगे इस मसले पर। तो विपक्ष की इतनी सी मांग है और ये देश के सामने और क्लियरली आना चाहिए। बहुत सारी बातें हालांकि आपने क्लियर की हैं।